धर्म भी हमको टिकाता है। धरा तो टिकाए है, हम देख रहे हैं, मकान को टिकाए हैं, पेड़ों को टिकाए, पहाड़ों को टिकाए, समुद्र को टिकाए, नदियों को टिकाए, हमको टिकाए हुए है। धरा हमको धारण किए हुए है, सारे जगत को, सबको, सब पदार्थों को, समस्त प्राणियों को ये धरा ही टिकाए हुए है। बाहर से धरा टिकाए है और अंदर से धर्म टिकाए है। धर्म हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे अंतःकरण को विचलित नहीं होने देता है। जितना मजबूत धर्म होगा हमारे अंदर, उतना ही हमारा मन मजबूत होगा, ताकतवर होगा। और यदि धर्म का आधार नहीं है, मन को धर्म का आधार नहीं है, बुद्धि को धर्म का आधार नहीं है, हमारे स्वभाव को धर्म का आधार नहीं है, विचारों को धर्म का आधार यदि नहीं है, तो ये बिना पेंदी के लोटा कब कहां ढुरक जाएंगे, इनका कोई ठिकाना नहीं। मन का स्वभाव है गिरना, बुद्धि का स्वभाव है गिरना, ये सब गिरने वाले हैं। प्राकृत है ना, मन गिरता है। और मन का यदि कोई आधार नहीं होगा तो मन गिरता है, कहीं भी गिरने लगेगा। इसीलिए मन का आधार चाहिए। ये मन ही तो है। पूर्ववंशी दुष्यंत शकुंतला को देख करके थोड़ा उनका मन में चंचलता आई, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा क्यों? नहीं होना चाहिए, हम पूर्ववंशी हैं, हमारे वंश में धर्म का सेवन हुआ है। धर्म, हम पूर्ववंशी हैं। पौरवाणाम मनः अधर्मे न रमते क्वचित। पूर्ववंशियों का मन कभी अधर्म की ओर नहीं जाता है। आज बात क्या है? हमारा मन अधर्म की ओर क्यों जा रहा है? एक ही ब्राह्मण कन्या, एक ऋषि कन्या जो मेरी मां के समान है, ऐसी ब्राह्मण कन्या, ऋषि कन्या जो मेरी पूज्या है, उसके प्रति हमारे मन में इस प्रकार के भाव क्यों पैदा हो रहे हैं? इसका मतलब, क्या मेरा मन अधर्मी हो गया? क्या मैं पतित हो गया? भगवान राम भी वैदेही सीता जी के सौंदर्य को देखते हैं, आकर्षण पैदा होता है, तो कहते लक्ष्मण बात क्या है? हम रघुवंशी हैं। रघुवंशियों के मन को धर्म धारण करता है, और जिनके मन को धर्म ने धारण किया हो, ऐसे वंश में मैं पैदा हुआ हूं, तो मेरा मन इधर उधर क्यों जा रहा है? रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, मन कुपंत पग धरई न काऊ। धर्म धारण करता है। धर्म हमारे मन में गलत विचार नहीं आने देता है। कोई भी कितना ही कानून बनाए, कितना ही प्रतिबंध लगाए, कितनी ही सख्त पहरेदारी हो, कितना ही जोर जबरदस्ती की जाए, व्यक्ति के शरीर को
कंट्रोल किया जा सकता है। शरीर को जेल में डाल दो, बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन मन को सुधारने की शक्ति किसी कानून में नहीं है। मन को सुधारने की शक्ति किसी जोर जबरदस्ती में नहीं है। मन जब सुधरेगा तो धर्म से ही सुधरेगा। मन जब सुधरेगा तो धर्म से ही सुधरेगा, और कोई उपाय नहीं। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, मेरा मन शिव संकल्प करने वाला बने। ये केवल धर्म से ही होगा। तो धर्म ने, तो इस कलयुग ने सोचा धर्म को कमजोर करो, आदमी अंदर से भ्रष्ट हो जाएगा, पतित हो जाएगा, सोच कलुषित हो जाएगी, विचार दुष्ट हो जाएंगे, फिर बस मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, यही अराजकता होगी, यही मुझे चाहिए, सारी मर्यादाएं नष्ट हो। धरा यदि भौतिक सुख का साधन है तो मन आध्यात्मिक सुख का साधन है। धरा यदि इस लोक का सुख साधन देती है तो मन परलोक की व्यवस्था करता है। कलयुग ने सोचा इन दोनों को कमजोर कर दो, दोनों को मिटा दो। गणित उसका बढ़िया था। परीक्षित महाराज जब दंड देने को तैयार हुए तो शरण में आ गया। अब परीक्षित का धर्म देखो, परीक्षित के लिए वो बद्ध गए, लेकिन परीक्षित ने उसका वध नहीं किया, क्योंकि शरण में आया है। नते गुड़ा केश यशोधराणाम वद्धां जलेर्भय भयमस्ति किंचित। ठीक है, अब तुम शरण में आए हो, हम अर्जुन के वंशज हैं, अर्जुन के पौत्र हैं, हम धर्म के विपरीत आचरण नहीं करते हैं, तुम्हारा वध नहीं करूंगा, लेकिन न वर्तितव्यम भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये तुम धर्म बंधु, तुम अधर्म के बंधु हो, हमारे राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ। कलयुग ने कहा महाराज हम राज्य की सीमा से कहां चले जाएं, सारी धरती पर तो आपका ही शासन डंका बज रहा है, हमें कुछ स्थान दे दीजिए। परीक्षित ने सोचा बात तो सही भाई। और कलयुग ने कहा महाराज सबके अपने अपने कर्म हैं, सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है, सबको अपनी अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। जिस प्रकार से आप अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे उसी प्रकार से हम चार भाई अपने अपने समय पर अपनी अपनी ड्यूटी करते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, हमारा नंबर आया है, हमें ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन तुम करेंगे, मिटा तो आप मुझे पाएंगे नहीं, क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि में हमारी भी एक सृष्टि है, हमारी भी उपयोगिता है। और महाराज ऐसा नहीं कि हमें सब खराब ही खराब है। आपने कहां सुन लिया, किसके मुख से सुन लिया? जरूर आपने किसी बहकी लोगों से सुना है कि कलयुग बुरा है, बुरा है, बुरा है, बुरा है, लेकिन महाराज ब्रह्मा की सृष्टि का एक भाग हूं, और ब्रह्मा की सृष्टि में न कोई पूरा बुरा है, न कोई पूरा अच्छा है। आप जिनको अच्छा मानते हैं उनमें भी कमियां होंगी, अब आप मुझे बुरा मानते हैं तो मुझ में भी अच्छाइयां हैं। क्यों मेरी बुराई के पीछे पड़े हो? आप तो संत हो, महाभागवत हो, वैष्णव हो, अरे मेरी बुराई को छोड़ो ना, अच्छाई स्वीकार करो। ऐसा नहीं कि मुझ में बुराइयां बुराइयां हैं, सब बुराइयां हैं, अच्छाइयां भी हैं। बोले तुम्हें क्या अच्छाई? बोले अच्छाई तो महाराज इतनी है कि आपकी सारी अच्छाइयां धरी रह जाएंगी, इतनी अच्छाई है। बोले क्या? कि सतयुग
कृते यध्यायते विष्णुम त्रेतायाम जतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते, और ये तपस्या, ये साधन, ये साधन, ये तमाशा, और जन्म जन्म मुनि जतन कराही, वही फल, वही मोक्ष, वही आत्म कल्याण। न तो नाक दबाना, न कान दबाना, न गुफा में जाना, न बहुत यज्ञ करना, न बहुत साधन करना, न उल्टे लटकना, कुछ नहीं, घर में बैठ करके। और ऐसा भी नहीं कि वो स्नान फिस्नान करके, अरे बिना स्नान करके, हाथ पैर धो न धो, मुंह धो न धो, गरजा रजाई गद्दा के अंदर बैठ करके और शांति से हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्रीमन नारायण कीर्तन करो ना। बोले क्या होगा? बोले जो सतयुग में ऋषियों को बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता था, वही कलयुग में हमारे साम्राज्य में भगवान नाम कीर्तन करने से वही फल प्राप्त होता है। परीक्षित ने कहा यार तुम ऐसे आदमी? बोले हाँ, केवल भगवान के नाम को, भगवान के नाम का कीर्तन करो। वास्तव में मुमुक्षुओं के लिए तो कलयुग वरदान है, और नहीं तो रोते रहो, गिनते रहो बुराइयां, ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई। अब बुराई गिनते 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 स्वयं बुरे होते रहो। क्या करें, समय ऐसा है। लोग कहते हैं अरे क्या करें, नौकरी करना है तो ऐसा करना ही पड़ेगा, धंधा करना है तो ऐसा करना पड़ेगा। ये सब क्या है? ये मानो कलयुग की बुराई के आगे जानबूझ करके सरेंडर होना है, जानबूझ करके। कलयुग नहीं कहता है, इसलिए उसमें अच्छाई भी है। अच्छाई को स्वीकार क्यों नहीं करते हो? कलौ तद्धरि कीर्तनात्, शांति से बैठ करके भगवान के गुणों का वर्णन, भगवान के गुणों का श्रवण, नाम रूप लीला धाम का अनुभव, चिंतन और भगवान नाम कीर्तन, कुछ करने की जरूरत नहीं है। वही फल मिलेगा, वही लक्ष्य मिलेगा। परीक्षित ने कहा आदमी तो गजब क्यों भाई, लेकिन हमारा अब हमें द्वंद्व में पड़ गया हूं यार। एक तरफ तुम अपनी प्रशंसा करते हो और एक तरफ तुम्हारी बुराई हमने बहुत सुनी है। चलो भाई कोई बात नहीं, कुछ स्थान तुमको दे रहे हैं, इन स्थानों पे रहो। तो परीक्षित ने छांट छांट करके जो गंदे स्थान थे वो कलयुग को दे दी। देवोत्तम पानम स्त्रिया सुना, जुआलय, मदिरालय, वेश्यालय, हिंसालय। परीक्षित ने, कलयुग ने कहा महाराज आपका राज्य है, आपके राज्य में मैं अतिथि के रूप में आया हूं। अतिथि के प्रति थोड़ा तो शिष्टाचार होना चाहिए। ये सब कचरा हमारी बात है। लगता है आपने पहले से ही बांध के रखा था कि अतिथि आएगा तो उसको दे देंगे। अरे महाराज एक आध जगह तो कोई ढंग की दे दो। तो परीक्षित ने कहा चलो एक जगह तुमको और दे दे। पुनश्च याचमानाय, पुनश्च याचमानाय जातरूपं अदात् प्रभुः। स्वर्ण, जाओ स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा। परीक्षित ने स्वर्ण में कलयुग को स्थान दिया। कलयुग ने कहा ठीक, अब हमारा काम
आसान हो गया। स्वर्ण, स्वर्ण बहुत अच्छा है और स्वर्ण बहुत बुरा भी है। स्वर्ण तो भैया हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम, लक्ष्मी का भी स्वरूप है, और सुवर्ण अलक्ष्मी का भी स्वरूप है। लक्ष्मी क्या बात है, लक्ष्मी जी जब प्रवेश करती हैं घर में तो समस्त गुणों का प्रकाश होता है। स्वर्ण में बहुत अच्छाई भी है, बहुत बुराई भी है, होता ही हर चीज में। जिसमें अच्छाई होगी उसमें बुराई होगी, और जिसमें बुराई होगी उसमें कुछ अच्छाई होगी। निखालिस अच्छी निखालिस बुरी तो कोई वस्तु है ही नहीं। इसलिए कहा इस संसार में सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हर वस्तु का उपयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए, हर वस्तु का, क्योंकि हर वस्तु में, हर सिक्के में दो पहलू होते हैं। जिसमें अच्छाई है उसमें बुराई भी है, और जिसमें बुराई है उसमें अच्छाई भी है। इसलिए लापरवाह होकर के, प्रमादी बन करके जीवन मत जियो, हर क्षण सावधान रहने की आवश्यकता है। सम्मान, एक सम्मान बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है। सम्मान पाते समय यदि ये मान लिया कि मेरे गुणों का, मेरी योग्यता का, मेरी महानता का सम्मान है, तो गए जहन्नुम में, निश्चय अभिमानी हो जाओगे। और ये सम्मान, ये मान लो भाई ठीक है, भगवान की कृपा है, भगवान की दया है, भगवान की करुणा है, भगवान ये प्रसाद है। परीक्षित महाराज ने स्वर्ण में स्थान दिया, घर चले आए। सुखदेव सूत जी कहते हैं ये कदा धनुरुद्यम्य, एक बार धनुष बाण उठा करके घोड़े पर बैठ करके मृगयार्थ शिकार के लिए वन में जाते हैं। अब पहले के राजा लोग मुकुट कुट लगाते ही थे, अब मुकुट माथे में लगाया जाता है, मस्तक में, और सारे बोर्ड यही ना है, स्विच बोर्ड। हाथ खराब हो जाए तो ज्यादा बिगड़ता नहीं, पैर खराब हो जाए तो भी ज्यादा बिगड़ता नहीं, किडनी फिडनी खराब हो जाए तो भी अदर बदल जाती है, हार्ट से हर चीज गड़बड़ हो जाए तो काम चलता रहता है, चलता रहता है। खराब हो जाए तो, खोपड़ी खराब हो जाए तो काम नहीं चलता भैया। इसलिए राज मुकुट को पहने हुए परीक्षित शिकार खेलने जाते हैं। धूप लगी, दोपहर का समय, चलो भाई एक ऋषि के आश्रम में जाते हैं। बड़ी प्यास लगी, पानी पीने की आशा में समीक ऋषि का आश्रम था, वहां जाते हैं। प्यास, मृगाननुगतः श्रांतः क्षुदितो तृषितो वृषम आया। राजा बहुत प्यासे है, घूम रहे थे, समीक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। आप लोग रामायण पढ़ते हैं, दो राजाओं की कथा
आती है, वन में हैं और प्यासे हैं, और दोनों को महात्मा मिलते हैं। रामायण में प्रताप भानु, वो भी शिकार खेलने जाते हैं, वो भी धर्मात्मा नंबर 1 का, उच्च कोटि के धर्मात्मा महापुरुष। वो भी प्यासे हैं और परीक्षित भी प्यासे हैं, और दोनों प्यासे आश्रम में प्रवेश करते हैं, और इस प्यास के चलते इतनी बुद्धि, दोनों की बुद्धि मारी गई। प्यास बुद्धि को नष्ट कर देती है, प्यास बुद्धि को नष्ट कर देती है। बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि दूषित हो जाती है। एक ने नकली को असली माना, एक ने असली को नकली माना। प्रताप भानु प्यास के चलते नकली राजा को, नकली महात्मा को असली मान लिए, और परीक्षित असली महात्मा को नकली मान लिए। यही विपरीत ज्ञान है। राउ त्रसित सो नहीं पहचाना, रामायण में। प्यास के चलते वो नकली जो साधु था उसको असली मान लिया, और इन्होंने प्यास के चलते असली महात्मा को नकली मान लिया। प्यास क्या है? तृष्णा ही प्यास है। तृष्णा, लोकैषणा, पुत्रैषणा, वित्तैषणा। शास्त्र में कहा गया ये 3 प्रकार की जो ऐषणाएं हैं, जिनको तृष्णा कहा गया। पुत्र के प्रति, धन के प्रति और प्रतिष्ठा के प्रति ऐषणा। बस दुनिया के सारे सुख मेरे बेटे को मिले, दुनिया की संपत्ति मुझे मिले, और दुनिया में मेरा सम्मान हो। पुत्रैषणा के चलते व्यक्ति अनर्थ करता है, और धनैषणा के चलते व्यक्ति अनर्थ करता है, और लोकैषणा के चलते व्यक्ति अनर्थ करता है। बुरे बुरे लोग नहीं, अच्छे लोग, जिनको समाज में अच्छा माना जाता है, जो समाज के अच्छे चेहरे कहे जाते हैं, ऐसे व्यक्ति के अंदर भी जब पुत्रैषणा जागृत होती है, वित्तैषणा जागृत हो जाए और लोकैषणा जागृत हो जाए, तो कुछ भी करने को ये तैयार हो जाते हैं। कुछ भी। क्योंकि कहा है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको तृष्णा की बीमारी लगी हो और जिसकी मति भ्रष्ट न हुई हो। तृष्णा के ही कर मति न मलिनी। तृष्णा व्यक्ति की मति को धुंधला कर देती है, फिर उचित अनुचित दिखाई नहीं देता है, समझ में ही नहीं आता है। फिर तो लगता है बस करो, होगा सो देखा जाएगा, जो होगा निपट लेंगे, देखा जाएगा, आज करो कल देखा जाएगा। ऐसी बुद्धि मलिन हो जाती है, और बड़े से बड़े लोग, अच्छे से अच्छे लोग भी गलत से गलत काम करने को तत्पर हो जाते हैं।
तृष्णा। विचार कीजिए, पुत्रैषणम, मंथरा के संग से देवी कैकेयी के अंदर पुत्रैषणा जागृत कर दी गई। अपने पुत्र के प्रति ऐषणा जागृत कर दी गई। और जब कैकेयी पुत्रैषणा से भर गई तो फिर उन्होंने क्या किया? जिन पति के प्राणों को बचाने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया था, उनके प्राण ले लिए। और जन्म से लेकर के आज तक राम की जो बड़ी प्रेमी रही हैं, राम की बड़ी शुभचिंतक रही हैं, एक क्षण में राम की शत्रु हो गई। जिन अयोध्या की समृद्धि में, अयोध्या के वैभव में, अयोध्या के सुख सुविधा में महारानी कैकेयी का बहुत बड़ा हाथ है, और उस अयोध्या को उजाड़ने में देर नहीं लगी। ऐसे ही वित्तैषणा, पुत्रैषणा, लोकैषणा, मैं एक नंबर का हो जाऊं। लोकैषणा का अर्थ है नंबर 1। बस नंबर 1 बनने के चक्कर में अच्छे से अच्छे लोग भी इस सृष्टि में न जाने कितने अनर्थ किए हैं। परीक्षित है भाई, राजा हैं, और राजा में थोड़ा राज मद होना ही चाहिए। शराब पिए नशा न हो, इसका मतलब नकली है क्या? राजपद में मद थोड़ा होता ही है। केहिन राजमद दीन कलंकु, राजपद से उत्पन्न होने वाला जो मद है वो उत्पन्न होता ही है और होना ही चाहिए, होता ही है, इसमें क्या बात है। उस सृष्टि में अपवाद हैं केवल भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत, जो जिन्हें राजपद से मद नहीं हो सकता है। और सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है भैया। प्रभुता पाहि काहि मद नाही। परीक्षित अद्भुत है, महान है, परम भागवत हैं, वैष्णव हैं, भक्त हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राजा हैं, थोड़ी देर के लिए सही। कुछ लोग 24 घंटे नशे में रहते हैं, तो कुछ लोगों को कभी कभी थोड़ा चढ़ जाता है। कुछ लोगों को ऊंची कुर्सी मिल जाए तो वो भूलते ही नहीं है। 24 घंटा ऑफिस में तो अधिकारी थे ही, वो घर में भी जाते हैं तो वही अधिकार झांटते हैं, वही अधिकार, वही रोग, तो फिर उपद्रव होता है। पत्नी थोड़ी देखेगी तुम बड़े भारी अधिकारी हो, बेटा थोड़ी देखेगा। अरे अधिकारी हो, ऑफिस में, घर में जाओ तो बाप बन के जाओ, पापा बन के जाओ, बेटा बन के जाओ, भाई बन के जाओ। वहां यदि अधिकारी बन के जाओगे तो घर महाभारत बन जाएगा, महाभारत हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरा बाहर इतना सम्मान है, तुम सम्मान नहीं करती हो। अरे अच्छा, तुम्हारा सम्मान करेंगे, आए हुए अधिकारी बन के। तो ऐसे ही भैया, तो कुछ लोगों को तो कभी हर समय चढ़ा रहता है वो नशा, और कुछ लोगों को कभी कभी चढ़ता है। तो परीक्षित महाराज उसी में है कि कभी कभी तो चढ़ गया। राजा, मैं राजा। अब ये महात्मा उठ के खड़े नहीं हुए, बोले नहीं, बातचीत नहीं की, पानी पीने को नहीं दिया, कोई हालचाल नहीं पूछा। वाह, बड़े भारी महात्मा हो गए।
आखिर में हम राजा हैं। धर्मशास्त्र, अब देखो भाई, शास्त्र तो दुधारी तलवार है। शास्त्र दुधारी तलवार, सीधी चले तो शत्रु का नाश, उल्टी चल जाए तो स्वयं का नाश। दोनों तरफ धार है शास्त्र में। शास्त्र में है। तो ऐसे लोग, पढ़े लिखे लोग, तर्क तो होते ही इनके पास। वाह, महात्मा ही तो क्या हो गया, धर्मशास्त्रों में, शास्त्रों में राजा को भगवान का अंश बताया है। देखो यही तर्क, राजा विष्णु का स्वरूप होता है, राजा में सभी देवताओं का वास होता है, राजा सभी का सम्माननीय होता है। मेरी जमीन में रहते हैं, मेरे बनाए आश्रम में रहते हैं, मेरी व्यवस्था में रहते हैं, मेरा दिया हुआ खाते हैं, मैं रक्षा करता हूं, मैं सारी सुविधा देता हूं, और थोड़ा सा भी मेरा सम्मान नहीं। ये लेकिन इस बात को भूल गए। धर्मशास्त्रों में आया कि जब चक्रवर्ती सम्राट का पदाभिषेक होता है, जब किसी सम्राट का, चक्रवर्ती सम्राट का पदाभिषेक होता है, अब तो आजकल तो होता ही नहीं, पर होता था, आज भी होता है भाई। शपथ समारोह बात वही है। तो वहां सभा, शपथ के बाद में समायोजन के बाद सभा लगती थी। सभा में राजा का सिंहासन और गुरु जी का सिंहासन पास पास में लगता है। राज सिंहासन और धर्म सिंहासन। धर्म सिंहासन से राज सिंहासन ऊंचा रहता है, ये नियम है। राज सिंहासन थोड़ा ऊंचा रहता है, तो राजा को घोषणा करनी पड़ती है, अदंड्योष्मि, अब मुझे कोई दंड नहीं दे सकता है। वो वाक्य बोलता है, अब मुझे कोई दंड नहीं दे सकता है, मैं अदंडी हो गया हूं। उसी समय सारी प्रजा तो स्वीकार करती है, सारे सामंत लोग, सारे सैनिक, नागरिक स्वीकार, इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन उसी समय फिर धर्मशास्त्र कहता है कि जो बगल में धर्म के सिंहासन पर विराजमान गुरुजी, उसके मस्तक पर ब्रह्म दंड रखते हैं। जो तुमने घोषणा की है, हे राजन, तुमने घोषणा की है मैं अदंड्योष्मि, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता है, लेकिन याद रखना, धर्म दंड्योषी, धर्म तुम्हें दंड दे सकता है। धर्म से डरते रहना, मैं तुम्हें दंड दे सकता हूं। तुम सबसे ऊपर हो, लेकिन धर्म से ऊपर उठने की चेष्टा मत करना। धर्म के सामने झुक करके ही रहना, ये परंपरा है। तो परीक्षित ने, ये तो उनकी समझ में आ गया कि मैं राजा हूं, लेकिन ये बात क्यों नहीं समझ में आई? आधी बात तो महात्मा जी को पता नहीं चला था। तो परीक्षित ने सोचा चलो इनसे बदला लें, थोड़ी मजाक भी करें और परीक्षा भी हो जाएगी। एक मरा हुआ सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल करके चले गए। परीक्षित घर पहुंचे। घर पहुंच करके परीक्षित ने मुकुट उतारा, पानी पिया। अब परीक्षित को जैसे कोई भूत उतर गया हो,
जिमि मद उतरी गए मत बारे, मानो बुखार उतर गया हो, नशा उतर गया हो। परीक्षित को याद आया, ये मैंने क्या किया। परीक्षित बहुत दुखी होते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत पश्चाताप करते हैं। परीक्षित को लगता है पूरे भरत वंश में इतना बड़ा अपराध आज तक किसी ने भी नहीं किया होगा। और अपने को अपराधी मान करके अपने लिए दंड मांग रहे हैं, मुझे ये दंड मिलना चाहिए। बोले क्या कि अद्यैव राज्यम बलमृद्ध कोशम प्रकोपित ब्रह्मकुला नलो में दहत भद्रस्य पुनर्नमे भूत पापी यसी धीर द्विजदेव गुभ्या। आज मेरा सर्वनाश हो जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए, मुझे इतना भयंकर दंड मिलना चाहिए। मैंने जो अपराध किया है, मैं अपने पूर्वजों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। हे विधाता, मुझे दंड दो। यही साधुता है, यही सज्जनता है। अपराध हो जाता है, लेकिन अपराध के बाद जो पश्चाताप करे, ग्लानि से भर जाए, अंदर ही अंदर जले, अपने को जलाए, यही सज्जनता है, साधुता है। और अपराध भी करे और सीना तान के चले, अपराध भी चले और हेकड़ी में रहे, यही दुर्जनता है, यही राक्षसपना है। इधर समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चला मेरे पिता के गले में सांप डाल दिया, वो कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था। सुनते ही बालक को बड़ा झटका लगा, मेरे पिताजी ने राजा का क्या बिगाड़ा था। और बात करते करते, सोचते सोचते नन्हा सा बालक क्रोधित हो गया। कृष्णे गते भगवती शास्त्र युधपदगामिनाम तदभिन्न सेतून अद्याहम शास्मि पश्यत में बलम। लगता है दुष्टों को दंड देने वाले, धर्म के सेतु को नष्ट करने वाले, अपराधियों को दंड देने वाले भगवान श्री कृष्ण परम धाम को चले गए हैं। ये सारे दुष्ट उद्दंड हो गए, लेकिन इनको दंड देने के लिए अभी पृथ्वी पर ब्रह्म तेज है। शास्मी, मैं इसको दंडित करूंगा। इत्युक्ता रोषतां राक्षो वयस्या नृसिबालकः कौशिक्याप उपस्पृश्यो भागवज्रम विससर्जः। ऐसा कहते कहते बालक के नेत्र तांबे के समान लाल हो गए, ओठ फड़कने लगे। कौशिकी नदी का जल उसने हाथ में लिया और वाणी रूपी वज्र का प्रहार श्राप के रूप में राजा पर छोड़ा। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हने दंशति स्म कुलांगारम चोदितो में तथा द्रुहम। आज से 7वें दिन तक्षक नाग तुझे डसेगा, तेरी मौत होगी। श्राप देकर के भागता हुआ आश्रम में आया, पिताजी के गले में सांप को देखा, रोने लगा। ऋषि की आंख खुल गई। भगवान की गजब की माया है। ये माया कुछ भी करे, क्या क्या खेल खेलाती है। इस सब माया करा रही। राजा आए होंगे,
घुड़सवार और भी होंगे, अकेले तो नहीं होंगे। घोड़ों की आवाज, टापों की टपटपाहट, उतरे होंगे, चहल पहल की होगी, बातचीत हुई होगी, थोड़ा कुछ हल्ला गुल्ला भी हुआ होगा। सांप गले में डाल दिया और ऋषि की आंख नहीं खुली। ऋषि की आंख नहीं खुली। और जब नन्हा सा बेटा बगल में खड़े होकर के हूं करके रोने लगा, आंख खुल गई। ये सब क्या है? यही माया है। पराया रोए तो किसकी आंख खुले, अपना रोए तब ना आंख खुले। पराया चाहे रोए चाहे गाए, हाँ खुलती नहीं है। प्लेटफार्म पर कोई मां सो रही हो, स्टेशन पर उतरी हो राजधानी और प्लेटफार्म पर सो रही हो, नन्हा बच्चा गोद में है और राजधानी जैसी गाड़ियां धड़ 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 करके निकलती हैं, मकान हिल जाते हैं, प्लेटफार्म पूरा हिल जाता है, अब इतना चाय और तमाशा बेचने वाले हल्ला गुल्ला होते रहते हैं, मां सोती रहती है। नींद उसकी आंख खुलती नहीं। अब बगल में सोने वाला और छोटा सा कुनमुन करे, आंख खुल जाती है। इतनी भयानक आवाज नहीं सुनाई देती है और छोटे से बच्चे की साधारण चिल्लपों जो है उसको सुनाई दे जाती है, आंख खुल जाती है। अरे क्या हो, ये क्या है? यही माया है। अरे गाड़ी है किसी की, गाड़ी से क्या लेना देना है? चाय बेचने वाले से क्या लेना देना है? हल्ला गुल्ला मचाने वाला तो दुनिया है और दुनिया की आवाज थोड़ी सुनाई देती है। अपना रोए तब ना सुनाई दे। यही है मम अरु मोर तोर तई माया, 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 जा बस कीन भुवन निकाया, जा बस कीन भुवन निकाया। यही है मैं और मेरा, तू और तेरा। तो कहते अपना घर मुंबई से दिखाई देता है और कॉलोनी में कोई घर दिखाई देता है? अरे भाई घर तो एक से एक बढ़िया घर है, कोई नहीं दिखाई देता है। और अपना घर कहीं जाएं, कितनी दूर चले जाएं, अपना घर दिखाई देता है। और जबकि अपना घर जिसको कहते हैं वो भी अपना नहीं है, साथ जाएगा न, वो साथ जाएगा न, घर की कोई वस्तु साथ जाएगी, लेकिन ये माया है। तो बालक के रुदन को सुनकर के ऋषि की आंखें खुली। बस कस्मात धिरोदिसी, अरे बेटा क्यों रोता है? पिताजी आपके गले में सांप, ऋषि ने देखा उतार के रख दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस सांप को देख के तू रो रहा है? मरा हुआ सांप। अरे मरा हुआ सांप है, इससे कोई नुकसान थोड़ी हमारा हुआ, कोई बात नहीं। किसी ने बहुत बार हार पहराए होंगे, मालाएं पहराई होंगी, इच्छा हुई चलो एक बार सांप भी पहरा दें। बेटा ये संसार है, यहां मानापमानयोस्
तुल्यो तुल्य मित्रारि पक्षयो। सब ठीक है, द्वंद्व है, आगमा पाई है, इनका कोई बहुत महत्व नहीं। चलो अपना काम करो। पिताजी मैंने तो श्राप दे दिया, और जब ऋषि को पता चला कि परीक्षित जैसे राजा को इसने श्राप दे दिया है, बहुत परेशान हो गए ऋषि। सिर धुनते हैं, अरे बालक, अरे नादान, ना समझ ये तूने क्या किया। परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा को श्राप देकर के तूने बहुत बड़ा अनर्थ किया है। परीक्षित परम संत हैं, परम भागवत हैं, थोड़ी देर के लिए उनकी बुद्धि में दोष आ गया था, वो बुरे नहीं है, लेकिन अब हुआ सो हुआ। भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु बाले नापक्व बुद्धिना, इस कच्ची बुद्धि वाले बालक के द्वारा प्रभु जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। प्रभु इसका भी कल्याण हो और महाराज परीक्षित का भी कल्याण हो। ऐसा कह करके एक ब्रह्मचारी को बुलाया, कहा जाकर के परीक्षित को सूचना दे दो, 7वें दिन मृत्यु होगी राजन, मरने की तैयारी कर लो। 7वें दिन मृत्यु होगी, मरने की तैयारी करो। ऋषि ने सावधान किया, मरने की तैयारी करो। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। वर्षों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। वर्षों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। मलमल के तूने अपने तन को जो है निखारा। इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। मलमल के तूने अपने तन को जो है निखारा। इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। काया ये साथ होगी, ये बात ना भुलाना। काया न साथ होगी, ये बात ना भुलाना। वर्षों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। वर्षों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। मन है हरि का दर्पण, मन में इसे बसा ले। करके तू कर्म अच्छे, कुछ पुण्य धन कमा ले। मन है हरि का दर्पण, मन में इसे बसा ले। करके तू कर्म अच्छे, कुछ पुण्य धन कमा ले। कर दान और धर्म तू प्रभु को अगर है पाना। वर्षों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी,
एक रोज सबको जाना, वर्षों की क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ होगा, कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ होगा, कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। ये सोच ले अभी तू, फिर बात ये न आना, वर्षों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, वर्षों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कोई नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा, खुल जाए नींद जब भी, समझो वही सवेरा। कोई नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा, खुल जाए नींद जब भी, समझो वही सवेरा। हर भोर की किरण संग हरि का भजन है गाना, वर्षों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, वर्षों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। वर्षों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। वर्षों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। समीक ऋषि के द्वारा भेजा हुआ ब्रह्मचारी परीक्षित के पास आता है। परीक्षित जी को ये सूचना मिलती है कि राजन 7वें दिन तक्षक नाग के द्वारा तुम्हारा देहोत्सर्ग होगा, तैयारी कर लो। सुनकर के परीक्षित महाराज को कष्ट भी हुआ और आनंद भी हुआ। आनंद इस बात का कि मुझे अपराध की सजा मिल गई है, कष्ट इस बात का कि जितना बड़ा अपराध था उसके हिसाब से सजा बहुत थोड़ी है। सात दिन बाकी है, क्योंकि परीक्षित तो प्रार्थना कर रहे हैं, अद्यैव राज्यम बलमृद्ध कोशम, आज ही, आज अभी तुरंत। इस 7 दिन हे ऋषिवर, हे महापुरुष, इस 7 दिन का मुझे अवसर देकर के आपने अपनी महानता का परिचय दिया है और बड़ी कृपा की है। अनुग्रहम मुन्य माना, भगवान की कृपा माना। और परीक्षित ने जन्मेजय को बुलाया
परीक्षित ने सोचा कि ये निवृत्ति कारणम, श्राप नहीं है, श्राप नहीं, ये संन्यास दीक्षा है। हर किसी को सन्यासी होना चाहिए। सन्यासी का मतलब यही नहीं है कि जो विधिवत सन्यास होता है, दंड एक दंड त्रिदंड कासाय वेशादि,